हेलो दोस्तों, सिविल नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ड्राइंग को रीड करना सीखेंगे कि ड्राइंग को कैसे रीड किया जाता है, इसके डायमेंशन कहाँ पर होते हैं, इसके डायमेंशन कितना लिया जाता है, डायमेंशन कितने लिए जाते हैं, ये सब अपन को नोट्स में दिया होता है। जो नोट्स रहता है इसका वो वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही अपन को कंस्ट्रक्शन करवाना होता है। तो जैसे आपको ये ड्राइंग नज़र आ रही है, ड्राइंग के साइड से एक नोट्स है, उस पर उसको अपन देखते हैं। जैसे अपन ने जूम किया नोट्स को यहाँ पर अच्छी तरह, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, अपन फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर। जो जितने भी डायमेंशंस रहेंगे इसके, वो सब किस में रहेंगे? मिलीमीटर में। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है कि जितने भी डायमेंशंस रहेंगे वो सब मिलीमीटर में रहेंगे। सेकंड पॉइंट इसका, डू नॉट स्केल द ड्राइंग, ओनली रिटन डायमेंशन आर टू बी फॉलोड। सेकंड पॉइंट बता रहा है कि जो भी अपना रिटन डायमेंशन है वो फॉलो किया जाएगा, ना कि जो ड्राइंग में लिखा हुआ है वो। एक टेबल के अंदर डायमेंशन दिए होते हैं, वो रिटन डायमेंशन है तो उसे ही फॉलो करेंगे अपन, ना कि फुटिंग के अंदर पर्टिकुलर बहुत सी जगहों पर क्या रॉन्ग भी डाटा पुट हो जाता है। तो इसलिए अपन को जो रिटन डायमेंशन है टेबल के अंदर वो ही देखना है, वहाँ से ही पूरी ड्राइंग को चेक करना है। तो दोस्तों थर्ड नंबर पर है, अनलेस नोटेड अदरवाइज इन द ड्राइंग क्लियर कवर टू में। तो क्लियर कवर यहाँ पर दे रखा है। जैसे फुटिंग के लिए अपन लेते हैं 50 mm और कॉलम के लिए लेते हैं अपन 40 mm। तो ये थर्ड पॉइंट यहाँ पर अपना क्लियर हो गया कि क्लियर कवर लेंगे अपन, तो फुटिंग के लिए तो लेंगे अपन 50 mm और कॉलम के लिए कितना लेंगे? 40 mm। जैसे फोर्थ नंबर है, जैसे रिंग और स्ट्रिप्स, वो रिंग्स रहती हैं, रिंग्स को अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रिप्स बोलते हैं। साइज इन कॉलम विल बी सेम बिलो और अबव ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के बिलो में और अबव में, ग्राउंड लेवल के ऊपर और ग्राउंड लेवल के नीचे सेम ही डायमेंशन रहेगा किसका? स्ट्रिप्स का। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं 5, अनलेस नोटेड अदरवाइज स्पेसिफाइड मिनिमम लेवल लेंथ शैल बी 57 टाइम्स ऑफ बार डायमीटर ऑफ स्मॉलर बार एट एनी सेक्शन। कि जो भी अपन लैप लेंथ लेंगे वो 57 टाइम्स ऑफ डायमीटर का लेंगे। जितना भी डायमीटर होगा अपना बार का, उसका 57 टाइम्स लेंगे अपन। तो उसकी लैप लेंथ ले लेंगे यहाँ से कि 57 टाइम्स। अब कितने mm का? 12 mm का है तो 57 इंटू 12 कर देंगे, तो 57 टाइम्स लेना है अपन को लैप लेंथ के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अपना 6, नॉट मोर देन 50% ऑफ बार सेल बी लैप्ड एट एनी सेक्शन। कि 50% से ज़्यादा बार मतलब अपन को लैप नहीं करना है बिल्कुल भी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 7, यूज ऑफ निडल वाइब्रेटर एंड प्लास्टिसाइजर रिकमेंडेड फॉर आरसीसी वर्क। आरसीसी वर्क के लिए एक तो निडल वाइब्रेटर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है एंड प्लास्टिसाइजर का यूज़ करना। तो जितने भी आरसीसी वर्क्स होंगे अपने, उसके अंदर अपन निडल वाइब्रेटर एंड प्लास्टिसाइजर यूज़ करें। नेक्स्ट है अपना 8, यूज डेंसिफिल्ड कोटेड प्लाईवुड फॉर शटरिंग एंड फोम वर्क। जैसे इसमें दे रखा है कि शटरिंग और फोम वर्क में अपन बहुत सी बार क्या यूज़ करते हैं? अपन ऑयल यूज़ करते हैं, बहुत सी बार ऑयल यूज़ कर लेते हैं, या किसी भी डेंसिफिल्ड कोटेड उस पर कोट कर देते हैं, ऑयल की कोट कर देते हैं, लुब्रिकेंट्स, कोई सा भी लुब्रिकेंट्स हो उसकी कोट कर देते हैं। डामर की नहीं करते अपन, ऑयल की करते हैं। ऑयल की कोट करने से क्या होता है, जो अपनी शटरिंग है और फोम वर्क हैं उनके बीच में जो अपन आरसीसी करेंगे वहाँ पर, तो वो वर्क है बिल्कुल क्लियर होगा और किसी प्रकार का उसमें कोई हैनिकम वगैरह नहीं रहेगा।
तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है उसमें बर्न्ट ऑयल नॉट परमिटेड फॉर डीसटरिंग। जो भी अपना ऑयल है वो डीसटरिंग मतलब जिसमें जहाँ पर अपनी सटरिंग लगनी है वहाँ पर अपन को परमिट नहीं करना है। क्यूरिंग कितने दिन तक होती है? मिनिमम क्यूरिंग 40 डेज होती है। 40 डेज को तो अपन को करना ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना 11 एनी टाइप ऑफ ओपनिंग फॉर प्लम्बिंग ड्रेनेज और इलेक्ट्रिकल नॉट परमिटेड इन आरसीसी बीम्स एंड कॉलम्स ड्यूरिंग और आफ्टर कास्टिंग। जब अपन कास्ट करते हैं या कास्ट के बाद बीम्स और कॉलम्स के अंदर किसी भी प्रकार की ओपनिंग नहीं रखेंगे, प्लम्बिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए या ड्रेनेज के लिए। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना 12 इन केस ऑफ एनी एम्बिगेटरी प्लीज ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियर बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि अपन ने ड्राइंग रीड की है इंजीनियर ने, तो अगर अपन को समझ में नहीं आ रहा साइट इंजीनियर के, तो अपन को एग्जीक्यूशन वर्क से पहले अपन को स्ट्रक्चर इंजीनियर से मिल लेना चाहिए और इससे अपन को ड्राइंग को समझ लेना चाहिए, तब जाके अपन को काम को स्टार्ट करवाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अपना 13 कॉन्क्रीट ग्रेड शैल बी M25। जो कॉन्क्रीट ग्रेड लेंगे अपन वो कितनी होनी चाहिए? M25 होना चाहिए ऑल वर्क के लिए। 14 है टी रिप्रेजेंट कोल्ड ट्विस्टेड हाई इल्ड डिफॉर्म्ड स्टील। Fe500 को टी किसको रिप्रेजेंट करता है कि जो गोल्ड ट्विस्टेड बार रहता है हाई इल्ड डिफॉर्म्ड स्टील Fe500 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 15 है यहाँ पर सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल की जो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी है वो भी यहाँ पर दे रखी है 140 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट है अपना 16 फॉर एंकर बोल्ट्स डिटेल रिफर पैग ड्राइंग। तो दोस्तों अपन यहाँ पर कॉलम्स देखते हैं, जैसे आपको ये कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, ये कॉलम्स हैं और ये कॉलम्स हैं यहाँ तक, इधर यहाँ तक ये कॉलम्स हैं और ये कॉलम्स के डायमेंशन अलग है। ये 4 कॉलम है, 2 इधर और 2 इधर, इनके डायमेंशन अलग हैं, इनके डायमेंशन अलग हैं और इनके डायमेंशन अलग हैं। तो दोस्तों जैसे कि अपन नीचे टेबल दी हुई है, इसके अंदर इनके डायमेंशन दिए हुए हैं। तो जैसे आप ये फुटिंग देख रहे हो, जैसे आपको जूम करके दिखा देता हूँ मैं, जैसे C1 इधर भी क्या है C1। तो जितनी भी फुटिंग है पूरी F1 और C1 है और ये C2 और F2 है, ये चारों फुटिंग। तो अपन नीचे टेबल में देखते हैं, जैसे अपन को दे रखा है फुटिंग डायमेंशन और फुटिंग रेनफोर्समेंट। तो जैसे नंबर ऑफ फुटिंग्स देखते हैं अपन, तो F1 कितनी है? तो दोस्तों जितनी भी F1 यहाँ पर फुटिंग है, ये ऊपर वाली साइड की पूरी और ये नीचे वाली साइड की पूरी काउंट कर लेंगे अपन, और यहाँ पर F1 फुटिंग कितनी है वो अपन यहाँ पर डिटेल में जान लेंगे। नंबर ऑफ फुटिंग भी लिख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने दे रखा है फुटिंग नंबर्स, तो फुटिंग नंबर से यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो उन्होंने F1 दे रखा है, F1 के जगह अपन F1 इक्वल टू में जितनी फुटिंग है, जैसे 36 है तो 36 अपन यहाँ पर पुट कर सकते थे। तो जैसे यहाँ पर फुटिंग नंबर्स हैं कि F1 है, F2 है, अगर F3 होती तो F3 भी अपन यहाँ पर पुट करते, F4 होती तो F4 भी अपन यहाँ पर पुट करते। उसकी लेंथ एंड विड्थ एंड डेप्थ, डायमेंशन नहीं है सॉरी, डेप्थ। तो उसकी लेंथ है फुटिंग की 5300, विड्थ है 4700 और उसकी जो डेप्थ है वो है 500 mm।
ये सब डायमेंशन किसने अपन ने नोट्स में पढ़ा था कि mm में आएगा, सब डायमेंशन mm में आएंगे। F2 फुटिंग आपको दिखाई थी मैंने, 4 कॉलम अलग से हैं। F2 फुटिंग एक तो ये है और एक ये है 2, एक ये है 3 और एक ये है 4। तो इन चारों के डायमेंशंस अलग दे रखे हैं यहाँ पर, ये इन चारों के डायमेंशंस अलग हैं। तो F1 अपन ने देख लिया, F2 है तो यहाँ पर कितना है लेंथ 1250 mm, विड्थ कितनी है 1250, स्क्वायर कॉलम हो गया। और यहाँ पर जो डेप्थ है वो कितनी है 300 mm यहाँ पर इसकी डेप्थ है। अब दोस्तों अपन यहाँ पर इसको देखते हैं, ये क्या है फुटिंग रेनफोर्समेंट। तो फुटिंग रेनफोर्समेंट में क्या होता है अलोंग L और अलोंग B। तो अलोंग L में अपन देखते हैं जैसे T दे रखा है T12 सेंटर टू सेंटर। तो इसमें दे रखा है कि जितने भी इसमें जो बार्स हैं वो 12 mm के यूज़ होंगे और उनका जो स्पेसिंग रहेगा वो 125 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रहेगा। ऐसे ही अपन F2 फुटिंग में देखेंगे तो यहाँ पर 10 mm का बार यूज़ होगा, ये यहाँ पर 10 mm का बार यूज़ होगा और 200 सेंटर टू सेंटर अपन यहाँ पर क्या लेंगे स्पेसिंग लेंगे। सेम टू सेम ऐसे अपन देखेंगे अलोंग B। तो B के अलोंग देखेंगे अपन तो 12 mm का डाया का यहाँ पर बार यूज़ होगा और 125 यहाँ पर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रहेगी। जैसे अपन F2 के लिए देखेंगे तो 10 डाया का यहाँ पर बार होगा स्टील बार एंड 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रहेगी। ये तो हो गया अपना ये तो हो गया अपना बॉटम बार्स। जैसे टॉप बार्स देखेंगे अपन F1 फुटिंग के अंदर तो 12 डायमीटर का तो अपन क्या T12 तो 12 डायमीटर का तो यहाँ पर बार यूज़ होगा एंड 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग अपन को यहाँ पर देना होगा। जैसे कि अलोंग B में सेम वही यहाँ पर है T12 200 सेंटर टू सेंटर। जैसे अपन ये तो अपन ने देखा है कि किसका शेड्यूल है, ये है फुटिंग शेड्यूल। और यहाँ पर अपन देखेंगे कॉलम शेड्यूल। तो कॉलम शेड्यूल में अपन देखते हैं प्लिंथ लेवल टू फाउंडेशन। अब जैसे प्लिंथ लेवल से फाउंडेशन लेवल तक का यहाँ पर पूरा कॉलम का शेड्यूल दे रखा है। जैसे कि अपन इसमें देखते हैं साइज दे रखा है, स्टील दे रखा है और स्टीरअप दे रखा है। तो अपन ने जो ड्राइंग में देखा था कि C1 कॉलम है और C2 कॉलम है, अगर C3 होता तो C3 भी लिखते अपन, C4 होता तो C4 भी वहाँ पर अपन लिखते और उनके डायमेंशन भी यहाँ पर दिए होते। तो यहाँ पर अपन देखते हैं C1 और C2 हैं ड्राइंग में, तो यहाँ पर भी अपन C1 C2 पुट करेंगे। साइज दे रखा है अपन को 1100 इंटू 1700। तो C1 कॉलम का साइज़ हो गया है और C2 कॉलम का यहाँ पर साइज़ है 300 इंटू 300। जो स्टील बार यूज़ होंगे इसमें वो इसमें दे रखा है कि 36 बार यूज़ होंगे 16 mm के। और यहाँ पर दे रखा है कि 4 बार यूज़ होंगे C2 कॉलम में कितने 12 mm डाया के। ओके, यहाँ पर स्टीरअप दे रखा है कि 8 mm डाया की स्टीरअप यूज़ होगी यहाँ पर और जो उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहेगा वो अपना 100 रहेगा। सेम अपन को C2 में दे रखा है। तो दोस्तों आपको कुछ हद तक तो यहाँ पर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कॉलम का व्यू दे रखा है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अपन कि जो ये फुटिंग है इनका कैलकुलेशन अपन कैसे करते हैं, कैसे इनका स्टील निकालते हैं, कितना नंबर्स ऑफ बार लगेंगे इसमें, कितना स्टील लगेगा इसमें, सब कुछ अपन डिटेल में
नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू watching for this video।